राधा 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 राधा। देखो वृंदावन में 3 परंपरा है। इसमें तीनों परंपराओं में आचार्य नाम जपने की परंपरा है और आचार्य नाम जप करके प्रिया प्रीतम का दर्शन प्राप्त हुआ है। तीनों परंपराओं में जो प्राचीन परंपरा है वो निवारक परंपरा है। उसमें मैं जो ग्रंथ अभी पाठ कर रहा था श्री हरिव्यास यशामृत, इसमें जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं उनका नाम है श्री श्री रूप रसिक सर देवाचार्य महाराज। श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज ये अपने गुरुदेव का नाम जप करके प्रिया प्रीतम का दर्शन किए, गुरुदेव का दर्शन किए, 8 सहचरियों के अनंत सखियों का दर्शन किए, वृंदावन धाम का दर्शन किए और दुर्लभ ग्रंथ श्री महावाणी जी को उपहार रूप में प्राप्त हुए। अपने गुरुदेव का नाम जपा था इन्होंने, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः। 7 दिन तक और 7 रात्रि तक ये जमुना किनारे बैठ गए, जमुना की झाड़ियों में, क्योंकि गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए थे। इन्होंने अपने गुरुदेव का दर्शन किया था और उस समय ये राजा के मंत्री थे, तो राजकाज से इनको फुर्सत नहीं मिलती थी। इन्हें सोचा कि कभी जाके समय निकाल करके और जाके मैं गुरुदेव से दीक्षा लूँगा, उसके बाद परम विरक्त होकर के मैं भजन करूँगा। लेकिन भाई राजा के मंत्री को फुर्सत कहाँ मिलेगी। सोचते कि चलो मावस को वृंदावन जाऊँगा, पूर्णिमा को जाऊँगा, सावन में जाऊँगा, भादों में जाऊँगा, कार्तिक में जाऊँगा। ऐसे करते 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 36 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्याह शादी नहीं कराए थे, एकदम मतलब ये ठान रखी थी कि हमें बस भजन ही करना है। तो गृह कारज नाना जंजाला, उसमें मैं नहीं फंसूँगा, तो ब्याह शादी नहीं की। 36 वर्ष के बाद एक दिन बहुत ग्लानि हुई इनको कि बताओ मैं भी क्या, बताओ उधेड़ बुन में फंसा हुआ कि कल जाऊंगा तो सावन में जाऊंगा, भादों में, कार्तिक में। 36 वर्ष व्यतीत हो गया और अंत में अर्धरात्रि में उस राजा के जो राजप्रसाद था, किला के पिछले दरवाजे से अर्धरात्रि में निकल गए और आए मथुरा में। तो गुरुदेव के आश्रम में गए तो पता लगा गुरुदेव तो कितने वर्ष पहले समा गए, चले गए निकुंज में। बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ये निर्णय किया था कि अपनी सारी जो ये ज़िंदगी है पूरा जीवन गुरुदेव के शरणों में मैं व्यतीत कर दूंगा, गुरु सेवा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। और जब आए आश्रम में तो गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए थे, बहुत वर्षों पहले अंतर्ध्यान हो गए थे। अब इन्होंने निर्णय किया कि अब ये शरीर रखना नहीं है और गुरुदेव के नाम का स्मरण करते शरीर में त्याग दूंगा। गुरुदेव से बड़ी प्रीति थी, गुरुदेव में बहुत आस्था थी, गुरुदेव के चरण में बड़ा भाव था। तो यमुना किनारे बैठ गए, मथुरा में यमुना किनारे बैठ गए और वहाँ गुरुदेव का नाम जपते हुए, गुरुदेव का नाम था श्री हरिव्यास देव जी। तो श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः। तो वही देखो पंचभौतिक शरीर ही तो है ना, अन्न पानी छोड़ेंगे तो शरीर का केवल ढांचा मात्र रह गया था। बोली धीरे 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 बिल्कुल एकदम लुप्त प्राय हो गई थी और शरीर बिल्कुल जैसे मानो एकदम निस्तेज हो गया था। फिर श्री जी ने श्री धाम वृंदावन में
अपनी सखी हरिप्रिया से कहा कि हरिप्रिय, देख तेरे को गुरु मानने वाला एक साधु आया हुआ है, तेरे को गुरु माने है और ये काम कर सके, अब उसका प्राण निकलने वाला है और तू जो हमारी लीला देखती है उसको तू झटपट लिख ले और चल फटाफट उसको दर्शन देने से उसका प्राण निकल जाएगा और मैं भी चलती हूँ। तो यमुना की धारा से प्रिया प्रीतम 8 सखी 1000 सखी वृंदावन धाम निकुंज प्रकट हो गया और प्रिया जी ने कहा, सखी तू दो रूप बना ले, तेरा जो एक हरिव्यास रूप था ना, संत का रूप, एक वो रूप और ते अपना, तू जा उसके सामने। तो हरिव्यास देवाचार्य जी को प्रिया प्रीतम ने भेजा कि जाओ। वो आए, उनके सिर पे हाथ रखे, बोले वत्स तुम नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, खोलो तो नेत्र खोलो, देखो कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। नेत्र खोला तो साक्षात गुरुदेव प्रकट हैं। गुरुदेव के चरणों में लोटपोट हो गए। गुरुदेव ने सिर पे हाथ रखा, हृदय से लगा लिया और सामने देखा तो प्रिया प्रीतम दिव्य वृंदावन धाम प्रकट यमुना जी से। फिर प्रिया प्रीतम सखियों से पास में आए, सिर पे हाथ रखे, दर्शन दिए और उनका रूप रसिक जी का जो सखी स्वरूप था ना, वो दर्शन कराया, देखो तुम्हारा स्वरूप ये है। और वहीं पे उन्होंने उनको कंठी मंत्र दिया, उपासना की रीति समझाई और भेंट स्वरूप उनका कि इस ग्रंथ का अनुशीलन करना, इसी के अनुसार भजन करना और योग्य अधिकारी को ये मार्ग बताना। और प्रिया प्रीतम समक सखी वृंदावन धाम और गुरुदेव दर्शन दे करके कृतार्थ करके तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तो देखो ये क्या आचार्य नाम जपने का प्रभाव है। और एक हमारे स्वामी हरिदास जी की परंपरा में हुए श्री बिहारी देव जी महाराज, उन्होंने स्वामी जी का नाम जप करके बिहारी जी का दर्शन किया था, श्यामा श्याम का दर्शन किया था। और एक श्री हरिवंश गोस्वामी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की परंपरा में एक श्री सेवक जी महाराज हुए, उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम जप करके और बाहर ही गढ़ा में एमपी में वहीं पे प्रिया प्रीतम का दर्शन किया था। श्री हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा ली थी और उस समय श्री हरिवंश महाप्रभु जी धराधाम पे नहीं थे, वो निकुंज में सेवा को प्राप्त हो गए थे। तो आचार्य नाम जप करके इन तीनों महानुभावों ने प्रिया प्रीतम का वृंदावन का दर्शन किया है और जुगल नाम जप करके, राधा कृष्ण नाम जप करके, राधा नाम जप करके, हरे कृष्ण नाम जप करके पता न कितनों ने, लाखों करोड़ों ने प्रिया प्रीतम के धाम को प्राप्त किया। इसलिए हमारे संतों ने दोनों को समीचीन माना है कि दोनों सही है, जिसका जिसमें भाव हो। तो हमारे हमारी जो निम्बार्क परंपरा है और गौड़ीय परंपरा में प्राय आचार्यों का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया जाता है, कम मैंने इसको कम जपते हैं। और स्वामी हरिदास जी के यहाँ और श्री हरिवंश गोस्वामी जी के यहाँ आचार्य नाम पे विशेष जोर देते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक छोटा सा पद ले लीजिए। जय जय वृंदावन आनंद मोह, वृंदावन आनंद मोह। जय जय श्री वृंदावन आनंद मोह, श्री वृंदावन आनंद मोह। जय जय श्री वृंदावन आनंद मोह, श्री वृंदावन आनंद मोह। जय जय श्री वृंदावन आनंद मोह, जय श्री वृंदावन आनंद। श्यामा श्याम सकल सुख मोर, श्यामा श्याम सकल सुख मोर। नित्य विहार करत श्री वृंदावन, नित्य
करत श्री वृंदावन कल कलिंद जा जो के कोल कलिंद जा जो के कोल सखी संग नवरंग रंगीले संग नवरंग रंगीले सखी संग नवरंग रंगीले रंगीली महल टहल फूली उर फूल टहल फूली उर फूल सखे संग नव रंग रंगीली महल टहल फूली उर फूल संग नव रंग रंगीली महल टहल फूली उर फूल श्री हरि प्रिया प्रतिशिन प्रमुदावत श्री हरि प्रिया प्रतिशिन प्रमुदावत गावत गुण मिले टोलन टोल वत गुण मिले टोलन टोल श्री हरि प्रिया प्रतिशिन प्रमुदावत गावत गुण मिले टोलन टोल श्री प्रिया प्रतिशिन प्रमुदावत गावत गुण मिले टोल श्यामा श्याम सकल सुख मोल श्यामा श्याम सकल सुख मोल श्याम सकल सुख मोल श्यामा श्याम सकल सुख मोल। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की श्री निम्बार्क भगवान की श्री अष्ट सहचरी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की।